नमस्कार, जोहार, प्रणाम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं डेली अपडेट्स आप सभी तक पहुंच रहा है और हमारे द्वारा कोशिश की जाती है कि हर दिन कुछ नया करें। चलिए खबर शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल में लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सिमडेगा सदर प्रखंड के तांबड़ा पंचायत में 3 कोरोना मरीज मिलने के बाद पूरे तांबड़ा गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसी के साथ जिला प्रशासन ने गांव के लोगों से अपील की है कि अनावश्यक कार्यों में घर से बाहर ना निकलें। इसको लेकर पूरे गांव में पसरा रहा सन्नाटा और दुकानें बंद रही। साथ ही मुखिया ने भी लोगों से अपील किया है कि अनावश्यक ना घूमें, जिससे कि संक्रमण का खतरा ना हो। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामूहिक रूप से लिए गए निर्णय के बाद सिमडेगा में सेल्फ लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। पूरे सिमडेगा शहर में वीरानी छाई रही एवं दुकानें बंद रही। साथ ही लोगों ने कहा कि 4 अगस्त तक इसी प्रकार सेल्फ लॉकडाउन रहेगी, जिससे कि लोगों को कोरोना राहत मिल सके। सिमडेगा के गर्जा पंचायत अंतर्गत भंडारटोली निवासी 42 वर्षीय स्तानिस्लास टोप्पो का वज्रपात के कारण मौत हो गई। बताया गया खेत में काम करने गया था। इसी बीच आकाशीय बिजली के चपेट में आकर बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल लाया गया, जिस पर मौत हो गई। सिमडेगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दर्जनों कांड में शामिल कुख्यात अपराधी राजू साहू उर्फ धुंधा साहू को सिमडेगा एसपी संजीव कुमार सिंह के गुप्त सूचना के आधार पर सिमडेगा थाना प्रभारी के द्वारा टीम बनाते हुए उसे सिमडेगा के सुंदरपुर के समीप गिरफ्तार कर लिया। बताया गया उसके पास से एक देसी कट्टा और एक 315 बोर की कारतूस भी बरामद हुई है। थाना प्रभारी ने कहा, इससे पहले यह पूर्व में जेपीसी नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य था, जिसे लंबे समय से पुलिस को तलाश थी, जो अब गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। वहीं सिमडेगा के समाजसेवी भरत प्रसाद के द्वारा बकरीद पर्व को देखते हुए ईदगाह मोहल्ले में अपनी ओर से सभी समाज के लोगों के बीच में सेवई का वितरण करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्यौहार पर सभी लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर यह पहल की गई। इस दौरान थाना प्रभारी सहित झामुमो के जिला सचिव मौजूद रहे। सिमडेगा के ठेठेडांगर प्रखंड के मुख्यालय चौक से ही एक कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिसके बाद मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। साथ ही प्रशासन की ओर से पूरे बारीकी से सैनिटाइज करवाया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील किया है कि कोई भी अनावश्यक घर से ना निकले। वहीं सिमडेगा सदर अस्पताल में काम करने वाले 5 कर्मियों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सिमडेगा सदर अस्पताल के पूरे भवन को बारीकी से सैनिटाइज करवाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर पीके सिन्हा ने बताया कि 5 लोगों को कोविड केयर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन पूरे अस्पताल को अभी भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। वहीं सिमडेगा समाहरणालय में काम करने वाले 3 कर्मियों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सुरक्षा को लेकर उपायुक्त श्री सुशांत गौरव के निर्देश पर समाहरणालय भवन को 3 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही लोगों से अपील किया है कि अनावश्यक समाहरणालय पर ना पहुंचे और समाहरणालय भवन को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। आपको बताते चले, सिमडेगा समाहरणालय में लगातार लोगों का आवागमन और भीड़भाड़ का माहौल रहता है। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैल सकता था। इसको देखते हुए उपायुक्त द्वारा यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद आज से लगातार 3 दिन तक पूरे समाहरणालय बंद रहेगी। वहीं सिमडेगा के ठेठेडांगर प्रखंड के कर्मियों की भी सैंपल ली गई, जिसके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि काम करने वाले सभी प्रखंड कर्मी एवं अंचल कर्मियों का यहां सैंपल लिया गया, ताकि संक्रमण का खतरा ना फैले और सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सके। वहीं सिमडेगा उपायुक्त श्री सुशांत गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए उन्होंने जानकारी दी। साथ ही कहा कि सिमडेगा जिला में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी चिंता का विषय है। ऐसे में अभी भी लोग लापरवाह हैं। ऐसे लोगों से अपील किया है कि सभी लोग मास्क का 100% प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी और अनावश्यक भीड़भाड़ नहीं लगाएं। वहीं सिमडेगा में लगातार जिला प्रशासन के सार्थकों को विफल साबित करने के लिए लगातार लोग यहां लगे हुए हैं। वहीं कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत लाचड़ागढ़ में लगने वाली साप्ताहिक बाजार में लोग खुलेआम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गई। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था, जो कि कहीं ना कहीं संक्रमण को दावत दे रहा है।
सिमडेगा के कुरडेग थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी सहित समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक करते हुए बकरीद पर्व पर मस्जिद में अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा, जिस प्रकार ईद में घर में नमाज पढ़ा गया, उसी प्रकार बकरीद का नमाज भी आप सभी को घर में पढ़ना है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपने कार्यालय में धर्म गुरुओं के साथ बैठक करते हुए बकरीद पर्व को लेकर चर्चा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में बकरीद पर अनावश्यक मस्जिद पर भीड़ न लगाएं, केवल 5 लोग सोशल डिस्टेंस के साथ वहां नमाज अदा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं पर ईदगाह में भी भीड़ भाड़ नहीं लगना चाहिए ताकि संक्रमण का फैलाव ना हो सके। वहीं कोलेबिरा प्रखंड क्षेत्र में निकलने वाले कंजोबा गांव को फिर से प्रशासन के द्वारा दौरा करते हुए सील कर दिया गया। बताया गया कि लगातार जिस प्रकार कोलेबिरा प्रखंड क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हो रही है, इससे कि कोलेबिरा प्रखंड प्रशासन भी चिंतित है और काफ़ी परेशानी बढ़ गया है। वहीं कोलेबिरा के लचड़ागढ़ मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया। बताया गया कि विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो के सीधी टक्कर हो गई। बताया गया कि युवक काफ़ी तीव्र गति में था और बोलेरो को जाके सीधा टक्कर मारा, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी किरसई की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी को किसानों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में किसानों को मिलने वाली सरकार द्वारा सभी प्रकार के लाभ एवं किसान हित की सभी प्रकार के बातों को दर्शाते हुए जल्द से जल्द सभी समस्याओं को दूर करने का मांग किया है। वहीं बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किरसई सभागार में सभी बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक कृषि मित्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत यह प्रशिक्षण दी जा रही है ताकि यह योजना का सफल क्रियान्वयन धरातल पर दिख सके। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि सही तरीके से कार्य करें। वहीं किरसई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर चोरों ने मोटरसाइकिल घर से तो चोरी कर ली, लेकिन घर से कुछ दूर उसके चक्का खोलकर मोटरसाइकिल को यहीं छोड़ गए। बताया गया कि मकान मालिक जब घर के बाहर रखकर सोया था, तब उसकी मोटरसाइकिल की चोरी हो गई थी। सिमडेगा के सभागार में उपायुक्त सिमडेगा के निर्देश अनुसार सिविल सर्जन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन करते हुए सभी पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत में कोरोना संक्रमित के परिवार चाहे कोरोना संक्रमित ठीक होकर आते हैं तो उनके साथ सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रखंड कमेटी कोलेबिरा की ओर से जैसलमेर को ज्ञापन सौंपते हुए उनके द्वारा की जा रही कार्यों के बारे में विस्तार रूप से जानकारी मांगी। प्रखंड अध्यक्ष सुनील खड़िया के द्वारा यह कार्य करते हुए उन्होंने कहा कि जैसलमेर के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह आवेदन सौंपा गया है। वहीं कुरडेग में सभी व्यापारियों के द्वारा विशेष रूप से बैठक करते हुए निर्णय लिया गया कि पूरे 1 सप्ताह तक गांव में पूरी तरह से सेल्फ लॉकडाउन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में अनावश्यक भीड़ भाड़ और सामाजिक दूरी का पालन नहीं होता है, इसको लेकर सेल्फ डाउन किया गया है। वहीं लगातार बोलबा में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक जारी है। बीती रात भी कई घरों को तोड़फोड़ किया। साथ ही बता दें कि इन दिनों फसलों को भी हाथियों के द्वारा भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि अभी भी लोग चिंतित में हैं। हालांकि विभाग की ओर से अभी भी किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं व्यापारियों के द्वारा कुरडेग प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सेल्फ लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने प्रखंड प्रशासन से भी अपील किया है कि सेल्फ लॉकडाउन कराने में हमें मदद करें। साथ ही इस दौरान सभी लोगों ने निर्णय लेते हुए कहा है कि लगातार इससे प्रसार को भी रोका जा सकता है। धन्यवाद।